तो स्वागत है आप सभी का ज्ञान एक्सप्रेस 24 यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी है करंट अफेयर्स से याद करने की दूसरी क्लास। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के क्वेश्चन भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। अगर हमें तो संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? वो जीता है पश्चिम बंगाल ने। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? अगर कोई पश्चिम बंगाल से, तो हमने बंगाल से लेते हैं बंगला। अगर कोई बंगला खरीदेगा तो उसको संतोष कब मिलेगा? जब वो है पूरा बंगला खरीदेगा। तो उसको संतोष जब भी मिलेगा जब वो है बंगला अपना पूरा खरीदेगा। तो संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? पश्चिमी बंगाल ने। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? पश्चिमी बंगाल ने। अब आता है प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश में नया पर्यटन कर लागू किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्पेन। हाल ही में किस देश ने नया पर्यटन कर लागू किया है? वो रूस ने किया है। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक कैसी है? पर्यटन, जैसे हमारे यहाँ कोई पर्यटक आता है तो पर्यटक को क्या होता है? मेहमान समान होता है। जैसे हमारे घर में बुआ आती है तो हमें अगर वो रुपए नहीं देकर जाते तो हम क्या कर जाते हैं? रूठ जाते हैं, मतलब कि रोने लग जाते हैं। तो पर्यटक आते हैं, अगर हमें पैसे नहीं देते तो हम क्या करते हैं? रूठ जाते हैं। तो नया पर्यटन कर किसने लागू किया है? रूस ने लागू किया है। वो क्या है? 1%। अब प्रश्न नंबर आता है 3, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 का क्या थीम घोषित किया है? मतलब कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस वर्ष के नाम से बोला है? ऑप्शन ए टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, ऑप्शन बी समर्पण का वर्ष, ऑप्शन सी सुधारों का वर्ष, ऑप्शन डी शांति का वर्ष। तो रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। वो इसलिए घोषित किया कि 2025 में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। जैसे प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं पे ट्रेन पलट रही है। तो 2025 में अपनी वो जो गलती हुई है उनको सुधारेंगे रक्षा मंत्रालय। तो 2026 को किसका वर्ष घोषित किया है? सुधारों का वर्ष, यानी कि इसमें सुधार करेंगे बहुत सारी। अब आता है प्रश्न नंबर 3। उससे पहले रक्षा मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स यानी सुधारों का वर्ष घोषित किया है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और बहुक्षेत्रीय संचालन के लिए तैयार करना है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा चलाया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली पुलिस, ऑप्शन सी कोलकाता पुलिस, ऑप्शन डी शिमला पुलिस। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली पुलिस। जैसे हम सभी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस में लगने के बाद हम क्या लेके आएंगे? बुलेट लेके आएंगे। और फिर हम गलियों में कैसे निकलेंगे? राजा की तरह, क्योंकि दिल्ली पुलिस में लगने के बाद हमारी मौज हो जाएगी। तो दिल्ली पुलिस में जैसे ही कोई बंदा लगता है वो सबसे पहले क्या लेके आता है? बुलेट लेके आता है, फिर राजा की तरह गलियों में घूमता है। पर उसी राजा की तरह गलियों में घूमने के लिए ही ऑपरेशन बुलेट राजा चलाया गया है। दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी दक्षिण पूर्व जिले में ने यह अभियान 21 दिसंबर 2024 की शाम से 1 जनवरी 2025 की सुबह तक जामिया नगर इलाके में चलाया गया, जिसमें संशोधित साइलेंसर और स्टंटबाजी करने वाले लगभग 35 बाइक सवारों को पकड़ा गया था। तो ऑपरेशन बुलेट राजा किसने चलाया है? दिल्ली पुलिस ने। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए प्रवीण कुमार, ऑप्शन बी मनु बाकर, ऑप्शन सी डी गुकेश डी, ऑप्शन डी हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। तो इन सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया। 2024 में लास्ट का अक्षर क्या आता है? 4 आता है, या फिर ऐसे भी याद कर लेंगे 2 + 2 4, मतलब 4 लोगों को दिया गया। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उससे पहले पूरा पढ़ लेते हैं कि मनु बाकर किस खेल से संबंधित है, डी गुकेश किससे संबंधित है। 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुनिंदा 4 खिलाड़ी, पहला प्रवीण कुमार यानी पैरा एथलेट से हैं, मनु बाकर शूटिंग से हैं, डी गुकेश शतरंज से और हरमनप्रीत सिंह हॉकी को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है, GMPH। जैसे पैरा एथलेट से प्रवीण कुमार, फिर मनु बाकर, गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह। जी से गुकेश डी, एम से मनु बाकर, पी से प्रवीण कुमार, एस से हरमनप्रीत सिंह। तो इन चारों को 2024 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। फिर से देख लेते हैं एक बार ट्रिक
GMPH, मतलब 4 लोगों को मिला है GMPH, यानी जी से गुकेश टी, PM से मनु वाकर शूटिंग से, और P से प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से हैं, और H से हरमनप्रीत सिंह हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 6। वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी का क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए जनरेशन बीटा, ऑप्शन बी जनरेशन अल्फा, ऑप्शन सी जनरेशन पाई, ऑप्शन डी ऑपरेशन जी। तो 2025 के बाद हमारी जब जो 2025 में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद हमारी जॉब लग जाएगी, तो हमारी क्या होगी, शादी होगी, उसके बाद हमारे क्या होंगे, बेटा, तो वो जनरेशन होगी, उसको क्या बोलेंगे, बीटा। तो 2025 के बाद जब हमारी शादी होगी जॉब लगने के बाद, तो उसमें जो हमारे पुत्र होंगे, मतलब बेटा या बेटी, उसको हम यही तो बोलेंगे, बेटा इधर आ। तो 2025 के बाद जो भी जन्म लेने वाले बच्चे होंगे, उनकी पीढ़ी का नाम है जनरेशन बीटा। वर्ष 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा कहा जाएगा। यह नाम भविष्य की जनरेशन को अल्फा के बाद के क्रम में रखने के लिए प्रस्तावित किया गया। अब प्रश्न नंबर आता है 7। हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए जय महाकुंभ और महाकुंभ है गीत किसके द्वारा जारी किए गए? ऑप्शन ए योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। तो रेल मंत्री कौन है? जब हम महाकुंभ या कुंभ मेले में जो भी गया था वो किससे गया था? ज़्यादातर सभी गए थे रेल से गए। तो रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। तो अश्विनी वैष्णव ने 8 जनवरी 2025 को महाकुंभ 2025 को समर्पित ये 2 गीत महाकुंभ और जय महाकुंभ लॉन्च किए थे। तो महाकुंभ हम किससे गए थे? ज़्यादातर सभी रेल से गए थे। और रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। अब आता है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में माँ की रसोई पहल कहाँ शुरू की गई? माँ की रसोई जो योजना है वो कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो माँ की रसोई, मतलब माँ की रसोई खाने के बाद उसका कोई उत्तर नहीं होता, मतलब कि वो इतनी ज़बरदस्त होती है, हमें स्वादिष्ट लगती है कि उसका कोई भी उत्तर नहीं होता। तो माँ की रसोई पहल किसने शुरू की है? वो उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। यह पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में महाकुंभ 2025 की तैयारियों के चलते लॉन्च की गई, जहां कम कीमत, तो माँ की रसोई में जहां कम कीमत 9 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब आता है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक ADG-MIN कहाँ आयोजित की गई? सिंगापुर, ऑप्शन बी हनोई, ऑप्शन सी बैंकॉक, ऑप्शन डी कुआलालंपुर। तो डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई थी? वो बैंकॉक में की गई थी। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक 16-17 जनवरी 2025 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गई थी। इसकी ट्रिक मैंने इसी में टाइप कर दी है, डिजिटल मिनिस्टर को ने बैंक को लॉक करा दिया ज्ञान। सोचो अगर सारे डिजिटल मंत्री को एक बैंक में लॉक कर दिया जाए, बैंकॉक मतलब एक बैंक में लॉक कर दिया जाए, तो उसको क्या कह देंगे? अब डिजिटल ज्ञान को यही लॉक कर दो। तो मंत्री जी क्या बोलेंगे? अभी डिजिटल ज्ञान को यही लॉक कर दो। तो 5वीं आसियान डिजिटल जो मंत्री होते हैं उनकी बैठक कहाँ हुई थी? बैंकॉक, यानी बैंक में लॉक कर दो। अब आता है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में समुद्र पर भारत का पहला कांच का पुल कहाँ उद्घाटित किया गया? मतलब समुद्र पर बने पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? वो तमिलनाडु में किया गया। तो वो क्या बोलते हैं? तुम तमिलनाडु से, मतलब तुम मुझसे मिलने आता। वो बोलती है कहाँ मिलने आना है? वो बोलती है समुद्र पर एक नया कांच का पुल बना है, वहाँ पे मिलने आना है। तो वो तुम तमिलनाडु से मिलता है, तुम मिलने आना। फिर बोलती कहाँ मिलने आना है? कि समुद्र पर एक नया कांच का पुल बना है, वहीं पे मिलने आना है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 30 दिसंबर 2024 को विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थ्रीवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ने वाला, जिसकी लंबाई 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, भारत का पहला ग्लास ब्रिज उद्घाटित किया गया, जिसे महात्मा कहा जाता है। यह सी ब्रिज है। प्रश्न नंबर 11। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए लद्दाख रेल डिवीजन, ऑप्शन बी जम्मू रेल डिवीजन, ऑप्शन सी लेह रेल डिवीजन, ऑप्शन डी श्रीनगर रेल डिवीजन। तो भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन सा बना है? वो जम्मू रेल डिवीजन बना है।
भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार जम्मू को नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंतर्गत 69वां रेलवे डिवीजन बनाया गया। इस निर्णय की घोषणा 1 जनवरी 2025 को की गई और 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया गया। रेलवे मिनिस्टर ने कहा था अगला डिवीजन यानी 68 के बाद कौन सा बनेगा, तो जम्मू बोलता है सर जी आतंक और बर्फ से लड़ते लड़ते अब ट्रेन भी चला दूं क्या। मतलब जम्मू बोलता है कि अब आतंक और बर्फ से लड़ते लड़ते अब ट्रेन भी चला दूं क्या। तो मंत्री जी कहते हैं ठीक है बेटा तू ही बन जा 69वां रेल डिवीजन। तो 69वां रेल डिवीजन कौन बना है, जम्मू कश्मीर, सॉरी जम्मू अकेला बना है। तो 69वां रेल डिवीजन कौन बना रहा है, जम्मू बना है। अब आता है प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किस संस्थान ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है। किस संस्थान ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया। ऑप्शन ए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यानी कानपुर, गन्ना शोध संस्थान शाजापुर, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। जब भी हम गन्ने के रस और शर्करा मतलब यानी कि शक्कर को ज़्यादा खाएंगे तो हमारे जो कान होते हैं उसमें क्या हो जाएंगी, पिंपल निकल आएंगे। तो गन्ने के रस का पाउडर और राष्ट्रीय शर्करा यानी सबसे ज़्यादा अगर हम शक्कर दोनों खाएंगे तो हमारे कान में क्या आएंगे, पिंपल निकल आएंगे। तो किस संस्थान ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया, वो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यानी कानपुर ने तैयार किया है। कानपुर स्थित राष्ट्रीय शुगर संस्थान ने हाल ही में गन्ने के रस से पाउडर तैयार किया है जिसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। यह प्राकृतिक रूप से मीठा होता है। इसका उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और शुगर इंडस्ट्री को नया आयाम देना है। प्रश्न नंबर 13। हाल ही में पहला भारत हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलंबो, ऑप्शन सी जयवर्धनेपुर कोट्टे, ऑप्शन डी चेन्नई। तो पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन का आयोजित किया गया। भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन, हिंदी का कोई भी सम्मेलन होगा, कोई भी सम्मेलन वो लंबा ही चलेगा, यानी कोलंबो यानी हिंदी का अगर कोई भी सम्मेलन होगा तो वो लंबा ही चलेगा क्योंकि हमें इंग्लिश से नहीं आती नहीं। तो भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन का आयोजित क्या हुआ था, कोलंबो में हुआ था। भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन जो कि पहला हुआ था कोलंबो में हुआ था। हिंदी का कोई भी सम्मेलन हमेशा लंबा ही चलेगा। अब आता है प्रश्न नंबर 14। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 सीरीज किसने जीती है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर इसका ऑस्ट्रेलिया है। जब हम बॉर्डर पार करके किसी गांव में जाते हैं, जब भी हम बॉर्डर गावस्कर यानी जब भी हम बॉर्डर पार करके किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ पे के लोग क्या कहते हैं कि चाय की ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया मतलब चाय की ट्रेलिया मतलब चाय पिलाते हैं हमें, तो फिर बोलते हैं वो अपने बच्चों को कि चाय की ट्रेलिया। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसने जीती है, ऑस्ट्रेलिया यानी कि चाय की ट्रेलिया। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 सीरीज किसने जीती है, ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। प्रश्न नंबर 15 जो कि लास्ट है आज का, फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी हम करंट अफेयर्स की 100 वीडियो लेके आएंगे। प्रश्न नंबर 15, रामसर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। जो रामसर साइट होती है उनकी तरफ से एक पुरस्कार दिया जाता है जो भारत की पहली महिला को मिला है। ऑप्शन ए अमिता देवी, ऑप्शन बी कल्पना गायकवाड़, ऑप्शन सी नीना प्रसाद, ऑप्शन डी जयश्री वेंकटेशन। तो रामसर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया और ये भारत की पहली महिला जयश्री वेंकटेशन। जब भी हम राम जी का नाम बोलते हैं मतलब जय श्री राम ही तो बोलते हैं, तो जय श्री राम। तो हमें याद कैसे हो जाएगा, रामसर पुरस्कार किसने मिला है, जय श्री वेंकटेशन यानी जय श्री राम। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।